खबर भीलवाड़ा से हरि सेवा धाम में आयोजित कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह में शहर विधायक अशोक कोठारी ने अपनी 33 माह के कार्यकाल को जनता, कार्यकर्ता और संतों के आशीर्वाद का परिणाम बताया। संतों के सानिध्य में आयोजित समारोह की सांस्कृतिक संध्या में संत प्रकाश दास महाराज ने भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। विधायक कोठारी ने कहा है कि राजनीति में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के विश्वास और स्नेह को बनाए रखते हुए निष्काम भाव से सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने महाराणा प्रताप, महारानी पद्मिनी, पन्नाधाय मीराबाई, गुरु गोविंद सिंह के साहिबा जादू और शहीद भगत सिंह के बलिदान का स्मरण किया। आगामी नगर चुनावों को लेकर उन्होंने स्वच्छ, सुंदर और विकसित भीलवाड़ा के लिए ईमानदारी की एवं सेवाभावी प्रतिनिधियों के चयन पर जोर दिया। समारोह में अनेक संत, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक की ओर से जारी रिपोर्ट कार्ड में मानसरोवर झील, नगर वन, रिवन फ्रंट, सड़क, ड्रेनेज, बिजली और जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 33 माह में 1,38,45 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को घोषित एवं प्रभावित। कोठारी ने विधानसभा के 6 सत्रों में 100% उपस्थिति दर्ज कराते हुए 335 प्रश्न उठाते हुए जानकारी भी दी। अंत में संतों ने विधायक का बहुमान किया। अभी अभी हमारे
हमारे पास हमारा कोई न तो राजनीतिक क्षेत्र की प्रतिभा है, न हमारा कोई इसमें था, फिर भी जनता ने लाया हमें। ऐसे ही उसकी कसौटी जनता ही है। जनता अच्छे लोगों को चयन करे और जनता को जागृत होना होगा, जनता जागृत होनी होगी। क्या ये कार्यकर्ता सम्मेलन शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना? नहीं, इसको शक्ति प्रदर्शन में मत लीजिए आप। ये अपना अपना कार्यकर्ता जो सम्मेलन था, स्नेह मिलन का था, उनको 33 महीने का पूरी भीलवाड़ा को जनता को हमें चुनाव से पहले अगर हम जाएंगे तो हमें उनको लगना चाहिए कि प्रदेश की सरकार ने जितना भी विकास के लिए क्या क्या दिया है उसके बारे की हमारा एक विधायक होने के नाते हमारा दायित्व था। शक्ति प्रदर्शन का कोई ऐसा नहीं है, अच्छे लोग आए, यही हमारा पहले दिन भी उद्देश्य था। और हम जितने भी वरिष्ठ नेता से मिले उनसे भी हमने यही कहा, अच्छे आप जनता के प्रतिनिधि को लाए। भाई साहब, एक अंतिम सवाल। आपने कहा कि चतुर्वेदी जी से लगभग मुझे 1.5-2 घंटे बात हुई है, तो उनकी बातों से क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी और आप टीम कोठारी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? वो मेरी पहली मीटिंग थी उनके साथ इतने लंबे समय से, मेरा पहली। वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और वो प्रोफेसर भी थे। उन्होंने 1.5 घंटा तक हमारी हर चीज़ को सुना कि जिला स्तर की व्यवस्था को लेकर कार्यकर्ता को सम्मान स्थान का विषय था, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी का विषय भी रखा। साथ ही भीलवाड़ा की विकास के लिए कई ऐसे कार्य थे, जैसे नगर निगम को लेकर हमारे मन में पीड़ा थी कि हम भीलवाड़ा को इतना सुंदर नहीं बना पाए, उसमें हम अच्छे अधिकारी को नहीं ला पाए, या हमें एमजी हॉस्पिटल का विषय था, या हमारा यूआईटी का विषय था, या हमारे हर एक विषय को हमने, चाहे जल का था, बिजली का था, और हर विषय को हर अधिकारी के प्रति हमने रखा भी बेस्ट लोग आए तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो वो विषय को रखा, तो उन्होंने कहा भी आपके हर विषय को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे, उनके समक्ष रखेंगे। स्पष्ट बात, एक सवाल है मेरा कि आप स्पष्ट रूप से बताएं कि अगर टीम कोठारी के अनुरूप टिकट नहीं मिले तो क्या टीम कोठारी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी? स्पष्ट रूप से देखिए सर, हम आज तो सभी चीज़ नहीं कह पाएंगे। हाँ, इसमें आपको मैं एक अच्छा उत्तर पूछा आपने कि मेरे साथ जुड़े लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, तो उनका सम्मान, उसकी सुरक्षा मेरा दायित्व है, उसके सम्मान और सुरक्षा मेरा दायित्व है। तो मैं जब वो उच्च अधिकारी से मीटिंग हो चुकी है तो हमारे जितने भी अच्छे कार्यकर्ता हैं जो इस क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ अच्छे केवल सेवा भाव से आएंगे, उनको उन्होंने उसके चयन में लेंगे। अगर वो नहीं लेते हैं, उसके बावजूद आपका प्रश्न था, अगर हमारे कार्यकर्ता को स्थान नहीं मिलता तो हम अपने कार्यकर्ता के साथ एक मीटिंग करेंगे, साथ में विचार परिवार जो हमें लेकर आए उनके साथ ही मीटिंग करेंगे, और हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो भी वरिष्ठ हैं उनके निर्णय के बाद हम अगला कदम आगे। सर, हाँ, आप पूछिए कितने टिकट की अपेक्षा रखते हैं? ये विषय अभी हमने नहीं तय किया, हमारा था चयन में। भारतीय जनता पार्टी के भी आप प्रश्न 10 पूछे, मैं तो आप खुला है आपको, हमने 1 मिनट के अंदर मेरा था कि पार्टी से भी अच्छे लोग आएंगे तो भी उसको अच्छे लोग आना, अपना ये नहीं था ये हमारा या उनका, क्योंकि हमारे भी उनके और वो भी हमारे, तो हमारी वही भाव रहे हमारा। आपसे मैं सच में कहता हूँ, मेरे भीतर जो मैंने आपको जितने शब्द लिए, हो सकता मुझे इतना बोलने का मुझे नहीं रहा, हम तो खड़े कर देते हैं, पर हम जो भी कहता हूँ, मैं जो भी डबल बात नहीं कहता हूँ, जो भीतर है जो सही है, तो कार्यकर्ता भी वो और हमारे अलग नहीं है, हम अलग नहीं है, हमारे सांसद जी अलग नहीं है, क्योंकि हमारे इधर के जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वो सांसद जी कर रहे हैं, तो हम साथ मिलेंगे। हाँ बोलिए सर। पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं उनका साफ एक बयान है कि जिन्होंने विरोध किया है पार्टी के बगावतखोरों को जो है पार्टी के अंदर जगह नहीं मिलेगी, उसके बारे में आपका क्या कहना? उसके लिए भी मैं हर एक जवाब दूंगा। अगर पूर्व विधायक जी ने कोई भी बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान था और उनका बयान उचित नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ, और उचित नहीं होने के बाद भी उनका व्यक्तिगत है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उस पर निर्णय लेना प्रदेश में बैठने वाले प्रदेश अध्यक्ष जी है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारी, उनका निर्णय माना जाएगा। अगर कोई शब्द कहते हैं वो एक अलग रहा, बागी भी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि विचार परिवार मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, तो और जो भी कार्यकर्ता थे वो मात्र संगठन से ही क्षेत्र में है। लेकिन जिला नेतृत्व इस बार फिर बगावत होगी, सीधा सा जवाब है कि इस बार फिर बगावत होगी।
देखिए, बगावत तो पहले भी नहीं कह सकते हैं, वो उनका था, एक परिवर्तन था और उनका एक निर्णय था, और बगावत जैसे कोई शब्द नहीं है। और अच्छे व्यक्ति को लाएंगे, केवल हम ऐसे समस्या खड़ी नहीं करेंगे, हम समाधान की तरफ जाएंगे, और समाधान लाने के लिए अच्छे व्यक्ति को चयन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, उसमें हर दृष्टि से। क्योंकि हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा ना, अरुण चतुर्वेदी जी भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी कहा आप सही कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति आने चाहिए। हम आपसे भी कहते हैं, जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, देश का विकास भी नहीं होगा। आज हम कुछ अच्छी स्थिति में हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से है, जो स्वाभिमानी है, जो देशभक्ति, देश प्रेम, साथ में। हाँ, बोलिए। ओके।